हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 13 अगस्त 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में, डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों। जनसत्ता से लिया गया कि जल प्रबंधन की कमी कमी से उपजा संकट। देश भर में कहीं पानी विनाश का कारण बनता है तो कहीं उसका अभाव जीवन को संकट में डाल देता है। और सवाल पानी की कमी या ज़्यादा उपलब्धता नहीं बल्कि प्रबंधन का है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ऐसे राइटिंग और जीएस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जल प्रबंधन की कमी से उपजता संकट कि लेख के लेखक मनीषा जेसल हैं और लेख में भारत में गहराते जल संकट, पानी के असमान वितरण और इसके पीछे खराब जल प्रबंधन, प्योर वाटर मैनेजमेंट को मुख्य कारण बताए गए हैं। लेख के मुख्य बिंदु हैं वितरण का समस्या। देश के किसी हिस्से में अत्यधिक पानी विनाश, बाढ़ का कारण बनता है तो कहीं तो किसी हिस्से में पानी का भारी अभाव जीवन को संकट में डाल देता है। तो प्रबंधन बनाम उपलब्धता। लेख का तर्क है कि समस्या पानी की कमी या अधिक उपलब्धता नहीं बल्कि उसके सही प्रबंधन और रखरखाव की है। संवैधानिक पहलू। लेख में जल को जीवन के अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 21 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 और 51 को से जोड़कर इसके संरक्षण पर कानूनी और सामाजिक दायित्व पर चर्चा की गई है कि देश में पानी के संकट पानी की कमी या अधिकता के कारण नहीं बल्कि खराब जल प्रबंधन के कारण है कि प्रबंधन विफलता था और विपरीत परिस्थितियां। देश का एक हिस्सा बाढ़ या विनाश सामना करता है जबकि दूसरा हिस्सा सूखे अभाव से जूझता है। संवैधानिक या कानून पहलू कि न्यायालय ने स्वच्छ जल पीने का अधिकार अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार के तहत एक बुनियादी अधिकार माना जाता है। और नीति निर्देशक तत्व संविधान का अनुच्छेद 48 को पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण का निर्देश देता है। और मौलिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 51 को या 6 हर नागरिक को वनों या झीलों या नदियों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। जल जलवायु भौगोलिक चुनौतियां। अधिकतम वर्षा या कम समय में अधिक वर्षा होना और लंबे समय तक सूखा रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पारंपरिक स्रोतों का ह्रास, कुएं, तालाब, बावड़ियां जैसे पारंपरिक जल स्रोतों देखरेख के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। और भूजल का अत्यधिक दोहन। कृषि और उद्योगों के लिए जमीन से अंधाधुंध पानी निकालने के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। और समाधान के सुझाव। व्यवहारिक या जन भागीदारी और जल संरक्षण के प्रयासों में जब तक आम जनता को शामिल नहीं किया जाएगा तो नीतियां सफल नहीं होगी। अतीत के अनुभवों से सीख। भविष्य की जल नीतियों को केवल आधुनिक तकनीकी पर नहीं बल्कि पुराने सफल अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। और ट्री ड्राइव और जल संचय। वर्षा जल को सहेजने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण और वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। एशिया की पाँव दुनिया मेरे आगे आए पर इस न्यूज़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, संपादकीय न्यूज़ दोस्तों कि ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेख मानव व्यवहार में ईर्ष्या या जीलस या इनवी की उत्पत्ति या उसके मानसिक व सामाजिक प्रभाव और उससे मुक्ति के उपायों पर गहराई से प्रकाश डालता है। लेख का मानना है कि ईर्ष्या एक ऐसी नकारात्मक प्रभाव है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को रोकती है और उसके व्यक्तित्व को खोखला कर देती है। लेख के मुख्य बिंदु। ईर्ष्या की प्रकृति। लेख के अनुसार ईर्ष्या कोई प्राकृतिक जन्मजात गुण नहीं बल्कि यह असुरक्षा की भावना और सामाजिक परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे पनपती है। और असुरक्षा और तुलना। जब व्यक्ति में सुरक्षा की कमी होती है तो वह दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है और यही तुलना आगे चलकर ईर्ष्या का रूप ले लेती है और व्यक्ति दूसरों की खुशी में भी दुख ढूंढने लगता है। और मानसिक और सामाजिक प्रभाव। ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है और वह रचनात्मक ऊर्जा को खो देता है और हर समय दूसरों को नीचा दिखाने और उनकी क्षति में आनंद या पर पीड़न लेने की मानसिकता बीमारी का शिकार हो जाता है। बच्चों और परिवेश पर असर। लेख में बताया गया है कि कई बार माता पिता की अत्यधिक चिंता या बच्चों की आपस में ये तुलना करने से बच्चों के मन में ईर्ष्या के बीच बो दिए जाते हैं और वो आगे चलकर उनके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। ईर्ष्या से मुक्ति का उपाय। दुनिया मेरे आगे कि लेख के मध्य में दिए गए विशेष अंग में ईर्ष्या से उभरने का सटीक मार्ग बताया गया है। विलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। चूंकि ईर्ष्या एक मानसिक ग्रंथि या गांठ है इसलिए विचार के निरंतर प्रभाव में आत्म विलोकर यानी खुद के भीतर झांक कर ही उसे दूर किया जा सकता है। तीव्र इच्छा शक्ति के बल पर ही इस नकारात्मक विचार पर विजय पाई जा सकती है। और सकारात्मक बदलाव। जैसे ही व्यक्ति ईर्ष्या को छोड़ देता है और उसके जीवन पथ की सारी बाधाएं दूर हो जाती है और वह सहजता के आगे बढ़ता है। निष्कर्ष निकालते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जीवन की हर परीक्षा या प्रतियोगिता में वे स्वस्थ या प्रतिस्पर्धा हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, न कि ईर्ष्या को त्याग कर ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का वास्तविक और सकारात्मक निर्माण कर सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। हिंसा का दायरा। ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि दिल्ली में तेजी से बढ़ी आपराधिक घटनाओं और समाज में खत्म होती संवेदनशीलता पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। और मुख्य बिंदु। बढ़ता अपराध कि पुलिस और सरकार के दावों के विपरीत अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं दिख रहा है और मामूली बातों पर हत्या, लोग भेद, छोटी बातों या मामूली रुपयों को लेन देन जैसे 700 और 150 रुपये के विवाद में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। और मुख्य दर्शक। समाज अपराध के समय आसपास मौजूद लोग प्रीत की मदद करने के बजाय मुख्य दर्शक या तो तमाशबीन बन रहते हैं
जो समाज के आत्म केंद्रित होने और मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाता है। आर्थिक कारण शहरों में बढ़ते अपराधों के बीच बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी भी एक बड़ा कारण है। निष्कर्ष लेह का मानना है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अधिक तर्क होना चाहिए। साथ ही अपराध को रोकने के लिए समाज में बढ़ती इस मानसिक बीमारी के सामाजिक और आर्थिक कारणों पर भी निर्भर से विचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़ रहे रोजगार आए पड़ते हैं, इसमें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं कि सोशल मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसरों के बारे में लेख में दी गई मुख्य बातें हैं कि मुख्य कार्य, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल मीडिया रणनीति या स्ट्रेटेजी तैयार करना और पोस्ट, वीडियो, रील, कंटेंट की योजना बनाना और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्ड एक्स, ट्विटर और जैसे अकाउंट मैनेज करना। दर्शकों की सहभागिता, फीडबैक और समीक्षाओं को संभावना, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना, ऑनलाइन ब्रांड प्रतिष्ठा को मजबूत करना और प्रमुख करियर पद या की करियर। सोशल मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, किसी कंपनी या मीडिया संस्था के सोशल मीडिया हैंडल का संचालन करना और सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव दैनिक गतिविधियों पर नजर रखना और कंटेंट रणनीति बनाना और सोशल मीडिया विश्लेषण, सोशल मीडिया एनालिस्ट पोस्ट और वीडियो के प्रबंधन का विश्लेषण करना और यूजर ट्रेंड का पता लगाना और अन्य पद या कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल मार्केटिंग या एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंसर या मार्केटिंग मैनेजमेंट आदि। आवश्यक पढ़ाई, कोर्स, एजुकेशन या कोर्स, इस क्षेत्र में कौशल या स्किल ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन निम्नलिखित क्षेत्रों में पढ़ाई मददगार हो सकती है। जब पत्रकारिता और जनसंचार, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और विज्ञापन और जनसंपर्क, एडवर्टाइजिंग या पीआर, डिजिटल मार्केटिंग प्रबंधन, मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन। वेतन या सैलरी की शुरुआती स्तर पर फ्रेशर के लिए 3 या 5 लाख प्रति वर्ष और 3 से 5 वर्ष के अनुभव के बाद 6 से 12 लाख प्रति वर्ष और 6 वर्ष से अधिक के अनुभव पर 15 से 18 लाख प्रति वर्ष। आइए पढ़ते हैं अगला न्यूज, देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा की कमी, कीमतें बढ़ी, खुदरा महंगाई जुलाई में 4.44% पर और इस माह प्याज की महंगाई दर बढ़कर 22.54% हुई है। आय प्रति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। खाद्य, इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी जुलाई महीने में। खाद्य सामग्री महीने होने से खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.4% पहुंच गई है। प्याज की महंगाई, इस महीने में प्याज की महंगाई दर भारी उछाल आया है, जो बढ़कर 22.54% हो गए हैं। पिछले वर्ष जून दर यह 4.773% थी। और अदरक की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इसकी महंगाई दर 83.62% पर पहुंच गई है। लहसुन की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, आरबीआई का लक्षण, यह महंगाई दर अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संतोषजनक स्तर 4% के आसपास से ऊपर बनी हुई है। और मसाले और अन्य वस्तुएं, जीरा और अन्य मसाले की कीमतें में जुलाई में 7.72% की बढ़ोतरी हुई है, जो जून में 6.91% थी। और सब्जियों में राहत, दूसरे आलू, भिंडी, मटर, टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 4.84%, शहर में 3.96% रही है। और राज्यों के अनुसार जुलाई में तेलंगाना में महंगाई दर सबसे अधिक 6.32% रही है, जबकि मिजोरम में यह सबसे कम 1.84% दर्ज की गई है। पता है अगला न्यूज है कि अवैध निर्माण पर देश में एक नियम संभव नहीं। पता इस न्यूज के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश भर में अवैध या अनधिकृत निर्माण या इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर दिए गए एक गंभीर महत्वपूर्ण फैसले या मुख्य शीर्षक करता है कि अवैध निर्माण पूरे देश के लिए एक समान नियम या यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना संभव नहीं। और लेख के मुख्य बिंदु और इस प्रकार दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया इसका, कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लंबे समय से मौजूद अवैध निर्माण के नियमितीकरण या रेगुलराइजेशन या उन्हें ढालने या ढहाने या डिमोलाइजेशन के लिए राष्ट्रीय समान नीति बनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी नीति खुद तय करनी चाहिए। अगला है कि ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का नोटिस, कि हिंदी कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण और पूर्व के फैसलों जैसे अल्गो टेलिस मामला का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी अनधिकृत कब्जे या निर्माण को अचानक नहीं ढाया जा सकता है। कानून के तहत कार्रवाई करने से पहले कम से कम 15 दिन का पहले नोटिस देना अनिवार्य है। कि मामले की प्रकृति, नेचर ऑफ केसेज, अदालत जस्टिस जयमाल्या बख्शी या पीठ ने टिप्पणी की है कि सभी अवैध निर्माण या केवल गरीब या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के नहीं होते हैं। कई निर्माण व्यवसाय के मुनाफे के उद्देश्य से भी किए जाते हैं, इसलिए हर मामले की जांच अलग या केस बाय केस स्तर पर होनी चाहिए। विस्थापन या परिवारों की चिंता, कंसर्न या डिस्प्लेसेड फैमिली, जहां बड़े पैमाने पर गरीब लोग किसी जमीन पर बसे हैं तो वहां उनके पुनर्वास या अल्टरनेटिव एकोमोडेशन के लिए राज्य सरकारों को नीतिगत फैसले लेने की जरूरत है, और जिसमें अदालत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जब मार्केट में युवाओं को बनाए रखने के लिए शिक्षा ढांचे में बदलाव की जरूरत है, कि रटकर नहीं हो सकता, यही से मुकाबला है। प्रतिष्ठित के बारे में कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता पर चर्चा है।
मुख्य शीर्षक रटकर नहीं हो सकता है, एआई से मुकाबला स्पष्ट करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के इस दौर में पारंपरिक रटने की पद्धति अब कारगर नहीं है कि जॉब मार्केट और शिक्षा ढांचे में बदलाव की मांग की शीर्षक संदेश। जॉब मार्केट में युवाओं को बनाए रखने के लिए वर्तमान शिक्षा ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है। एआई की चुनौती या जनरेटिव एआई तेजी से बदल रहा है। अब केवल याद रखने या रटने की क्षमता से एआई का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेटा और सूचनाओं को प्रोसेस करने से एआई इंसानों से कहीं अधिक तेज है। और वैश्विक परिदृश्य चीन और अमेरिका और यूरोप चीन का प्रयोग लेख के अनुसार चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एआई आधारित शिक्षा और कोडिंग को अनिवार्य स्तर पर शामिल किया है। चीन तकनीक और सुपर कंप्यूटिंग में भारी निवेश कर रहा है और अमेरिका में पुराने पाठ्यक्रमों को पूरी तरह से बदला जा रहा है और वह रचनात्मक और तार्किक सोच और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यूरोप की तैयारी। यूरोप देश की डिजिटल साक्षरता और नैतिक शिक्षा एथिकल एजुकेशन को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं ताकि छात्र भविष्य के जॉब मार्केट के लिए तैयार हो सके। भारत की स्थिति और चुनौतियाँ कि पारंपरिक पाठ्यक्रम की समस्या। भारत में अभी भी कई उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पुराने दर्जे पर पढ़ाई हो रही है, जिससे छात्रों को डिग्री तो मिल जाती है लेकिन वे आधुनिक जॉब मार्केट के अनुकूल नहीं हो पाते हैं। सुझाव या बदलाव। चीन ने एआई और कोडिंग से जुड़े हजारों कोर्स शुरू किए हैं, अमेरिका नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं और भारत को भी रचनात्मक और आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग और नैतिक सोच पर विशेष जोर देना होगा। और कला और अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव। लेख में यह भी रेखांकित किया गया है कि एआई अब केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं, यह लेख कला, संगीत और डिजाइनिंग रचनात्मक क्षेत्रों में भी दखल दे रही है। इसलिए इंसानों को अपनी मौलिकता और अनूठी सोच को निखारना होगा। अगला न्यूज है कि राज पर अंधविश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, पॉलिटी से लिया गया है। पॉलिटी से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। इस न्यूज को पॉलिटी से टॉपिक जो संपादकीय एडिटोरियल है, पढ़ने का एक हिस्सा है, जिसमें एक अनमोल सक्सेना का एक विचार की छपा है। इसलिए का मुख्य हेडलाइंस है, राज पर अंधविश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा होना चाहिए। संदेश और विचार है कि संविधान सर्वोपरि। लोकतंत्र में नागरिक की वास्तविक सुरक्षा किसी राज्य सत्ता पर आंख मूंद कर भरोसा या अंधविश्वास करने में नहीं, बल्कि देश के संविधान और उसकी व्यवस्था पर भरोसा करने में है। तकनीक बना मानवीय मूल्य। आधुनिक युग में शासन व्यवस्था, तकनीक, डेटा, जीडीपी और आंकड़ों की निगरानी में बेहद कुशल हो गई है, लेकिन व्यवस्था अक्सर मानवीय गरिमा और करुणा संवेदनशीलता से दूर होती जा रही है। नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेख के अनुसार नीति और शासन को केवल आर्थिक फायदा या वोट बैंक की राजनीतिक तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें संवैधानिक और नैतिकता और मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और इंसान केंद्र में हो। एक मजबूत बेहतर लोकतांत्रिक वही है जहाँ नीतियों और शासन के केंद्र में अधिकार और इंसान और उसकी भलाई हो, न सिर्फ बाजार या आंकड़े। लेखी संरचना। शीर्षक, राज पर अंधविश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा चाहिए। लेखक कंट्रीब्यूटर अनमोल सक्सेना, बाएं और उनकी तस्वीर और संक्षिप्त परिचय दिया गया कि सहयोगी चित्र। लेख के बीच में एक विरोध प्रदर्शन या प्रोटेस्ट की तस्वीर है, जिसमें लोग हाथों में या रिजाइन या इस्तीफा की तथ्यां के लिए खड़े हैं, जो नागरिकों के द्वारा अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठाने के प्रतीक है। केंद्र जारी किए आंकड़े और सरकार वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ा खतरा। देश में साइबर हमले 9 गुना बढ़े हैं। प्रदेश न्यूज के बारे में सिक्योरिटी से रिलेटेड इस टॉपिक को, इस न्यूज को जोड़ सकते हैं दोस्तों कि भारत में बढ़ते साइबर अटैक पर आधारित है, जिसमें सरकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते खतरों का विवरण दिया गया है। लेख का मुख्य बिंदु दर बिंदु विश्लेषण है कि मुख्य शीर्षक और बड़ी बातें। 9 गुना बढ़ोतरी। देश में साइबर हमलों में 9 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी चेतावनी। केंद्र सरकार ने आंकड़ों जारी कर सरकारी और वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर बड़े खतरे की चेतावनी दी है और प्रभावित कामकाज। हमले के कारण सरकारी वित्तीय सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और जिसमें आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साइबर सुरक्षा या ऑडिट या सर्टिन के आंकड़े। 237 संस्थाएं शामिल हैं। कंप्यूटर एवं इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्टिन ने कुल 237 महत्वपूर्ण जानकारी और रणनीतिक संस्थाओं की सुरक्षा ऑडिट किया है। कमियों की पहचान के ऑडिट के दौरान संवेदनशील या प्रणालियों के वेबसाइटों में तकनीकी कमियों या कमजोरियां पाई गई हैं और जिन्हें ठीक करना निर्देश दिए गए हैं। 5 साल में साइबर सुरक्षा घटनाओं का ब्यौरा। पिछले लेख में 5 वर्षों के दौरान दर्ज किए गए साइबर हमलों का वर्षावार डेटा दिया गया है। 2022 में 1,93,439 मामले, 2023 में 2,04,824 मामले, 2024 में 9,373 मामले। यहाँ से मामले भारी उछाल देखा गया है और 2025 में 18,21,737 मामले, 2026 जून तक 10,75,220 मामले हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदम कि बढ़ते खतरों को रोकने के लिए सरकार ने अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत किया है और सुरक्षित कोडिंग की राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के लिए ये सुरक्षित कोडिंग गाइडलाइंस अनिवार्य की जा रही है। और क्लाउड सुरक्षा। सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा मानकों को कड़ा किया गया है और फिशिंग से बचाव। विशेष कंप्यूटर सुरक्षा टीमों द्वारा फिशिंग हमलों और फर्जी वेबसाइट की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। और जागरूकता अभियान। सरकार कर्मचारियों और नागरिकों को पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और प्रमुख साइबर हमलों के उदाहरण। लेख के निचले हिस्से में भारत में हुए कुछ बड़े साइबर हमलों का जिक्र है। AIIMS दिल्ली दिसंबर 2022 एम्स के डिजिटल सर्वर पर
समवेयर हमला हुआ था, जिससे कई दिनों तक सेवाएं ठप रहीं। दिल्ली पावर ग्रिड अक्टूबर 2020 दिल्ली की बिजली आपूर्ति ग्रिड को निशाना बनाने की कोशिश की गई और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 2019 में परमाणु प्लांट के प्रशासनिक नेटवर्क में मेलवेयर या डी ट्रैक घुसपैठ का मामला सामने आया था। रिपोर्ट में है कि बिहार की 26 नदियों श्रावण मास में सूखी। पढ़ते हैं इसके बारे में कि मुख्य बात है कि बिहार की 26 नदियां श्रावण मास या मानसून के महीने में सूखी है। स्रोत यह रिपोर्ट संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई। उत्तर बिहार की तुलना में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में स्थिति अधिक खराब है। सूखे के प्रमुख कारण कम वर्षा, मानसून के दौरान सामान से काफ़ी कम बारिश होना और नदियों में पानी की कमी। मुख्य सहायता नदियों से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहे हैं और गाद का जमा होना और नदियों के तहत या तल में अत्यधिक मिट्टी और गाद या सिल्ट जमा होना और जल प्रवाह को रोकना। नदियों के प्राकृतिक मार्ग जल प्रवाह प्रभावित होना और पड़ने वाले प्रभाव। कृषि संकट, सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी हो रही है और पेयजल की समस्या। भूजल स्तर नीचे जाने से या पीने के पानी का संकट गहरा रहा है और पर्यावरण का असर। नदियों को सूखने से स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं और 26 नदियाँ सूखे। बिहार की 26 नदियाँ श्रावण या सावन महीने में सूखे हुए हैं और विभाग की रिपोर्ट या खुलासा जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। दक्षिण बिहार की खराब स्थिति, उत्तर बिहार की तुलना में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में स्थिति ज़्यादा खराब है और सूखे के कारण मुख्य कारण कि कम बारिश, सामान से काफ़ी कम वर्षा होना और नदियों में पानी आना और ऊपरी इलाकों से पानी का बहाव बेहद कम होना और जल स्तर गिरना। भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल में लगातार गिरावट आना और गाद या सिल्ट का जमा होना और नदियों में के तल में गाद या कचरा जमा होना और पड़ रहा है असर और खेती प्रभावित। धान की रोपण और फसलों की सिंचाई बाधित हो रहे हैं और पेयजल संकट या चापाकलों और कुओं का जलस्तर नीचे जाने से पीने के पानी किल्लत हो रही है। यूपीआई भुगतान को मुक्त रहने दीजिए। आए पते ये भी पेमेंट से इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। इस न्यूज आए पते इस न्यूज़ के बारे में कि जब डिजिटल सुविधा से बड़े सामाजिक फायदे मिल रहे हैं तो तब इसके इस्तेमाल की लागत नहीं वसूली जाना चाहिए। कहीं किसी दवा में यूपीआई पर शुल्क नहीं थोपा जा रहा है। आए पते इस न्यूज़ के बारे में अर्थशास्त्री अजित राना रे द्वारा लिखित एक समाचार लेख को दर्शाती है जिसका मुख्य शीर्षक है यूपीआई भुगतान को मुक्त रहने दीजिए और के मुक्त तर्क और सारांश कि सामाजिक और आर्थिक लाभ। लेख का तर्क है कि जब एकीकृत भुगतान या इंटरफेरेंस या यूपीआई से देश को बड़े सामाजिक और आर्थिक लाभ मिल रहे हैं तो इसके इस्तेमाल पर किसी भी प्रकार का शुल्क थोपना सही नहीं है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, यूपीआई को आधार की तरह ही एक अनिवार्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा माना गया है जिससे जनता के लिए मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिल सके। लगता है लागत प्रबंधन। यद्यपि यूपीआई प्रणाली को चलाने या साइबर सुरक्षा तकनीकी सुधारों में सालाना भारी लागत अनुमान 20,000 करोड़ आती है और लेख का सुझाव है कि इस खर्च को बैंक या उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय आरबीआई के लाभांश या सरप्लस जैसे माध्यम से पूरा किया जा सकता है और सरकार और उद्योग का आधिकारिक रुख। यद्यपि आप इस समाचार लेख के संदर्भ में हालिया अपग्रेड जानना चाहते हैं तो भारत सरकार और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। आम उपभोक्ता के लिए पूर्णतः मुक्त। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम ग्राहकों के लिए सभी व्यक्तिगत या पेमेंट टू पेमेंट और रोजमर्रा के समान यूपीआई लेन देन हमेशा की तरह बिल्कुल मुक्त रहेंगे और मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर। संसद ने पेश कानून में बदलाव के केवल एक वैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए यदि भविष्य में कोई शुल्क लागू होता है तो वह केवल बड़े कॉर्पोरेट या एक निश्चित सीमा या थ्रेशोल्ड से अधिक के बड़े व्यावसायिक भुगतान पर ही लागू हो सकता है। छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को इसे पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। केवल पाठ या पुस्तकों पर निर्भर न रहने या स्कूली पढ़ाई। आए पढ़ते हैं के बारे में कि स्कूली शिक्षा को लेकर पाठ या पुस्तकों तक सीमित न रहकर अधिक व्यवहारिक या रचनात्मक बनाने पर जोर दिया गया है। मुख्य बिंदु का विवरण नीचे दिया गया है। पुस्तकों से पढ़े शिक्षा, स्कूली पढ़ाई को सिर्फ किताब या रटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए और रचनात्मक को बढ़ावा। बच्चों को चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी खुद की कहानियाँ गढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खेल में सीखना। यदि बच्चे स्वयं कहानियाँ और विचार बनाना शुरू करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया उनके लिए एक आनंददायक या खेत जैसी बन जाएगी। और जिज्ञासा शांत करना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के मन में उठने वाले सवाल और उत्सुकता को सही दिशा दे सके। महत्वपूर्ण सुझाव चर्चाओं को केवल तयशुदा या उत्तर रटने के बजाय उन्हें सोचने और अपनी भाषा में व्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। और भाषा शिक्षण में केवल वर्णमाला, व्याकरण और रटने के बजाय संदर्भ के साथ साथ समझना और अभिव्यक्ति करना अधिक महत्वपूर्ण है। विदेशी अंशदान। आय प्रतिशत के बारे में विदेशी अंशदान विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करता है कि सदन में मुख्य विधेयक विरोध कि सदन में असहमति। लोकसभा में राज्यसभा में विपक्षी ने इस विधेयक के कई प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है और चर्चा की मांग विपक्षी दलों ने मांग की थी कि इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC का अस्थायी समिति के पास भेजा जाए और सदन में वॉकआउट। विपक्षी मांग को न माने जाने के कारण कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने सदन से वॉकआउट बहिष्कार भी किया और मुख्य चिंता है प्रभाव
तो NGO पर दबाव लेख के अनुसार विदेशी सहयोग या फंडिंग से चलने वाले तमाम सामाजिक और गैर सरकारी संगठन NGO अब भारी तनाव से आ गए हैं। पारदर्शिता बनाम जटिलता। सरकार का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि इसके कड़े नियमों से जनहित में काम करने वाले संस्थाओं के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पर अगला न्यूज है कि इस परोपकार में जागरूकता की कमी और अब अंगदान के लिए आगे आ रहे हैं लोग। प्रतिष्ठित न्यूज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ऑर्गन डोनेशन अंगदान विश्व अंगदान दिवस के महत्व पर आधारित। आज दोस्तों 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस है। लेख को अंग रूप से 2 प्रभागों में विभाजित किया गया। इस परोपकार में जागरूकता की कमी। बाईं ओर यह खंड इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि समाज में अंगदान को लेकर अभी भी कई भ्रांतियां या जागरूकता की भारी कमी है, जिसके कारण लोग आगे नहीं आ पाते हैं। अब अंगदान के लिए आगे आ रहे हैं लोग। दाईं ओर यह खंड एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें बताया गया है कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और लोग अंगदान करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और इसके अलावा बीच में अनुलोम विलोम विश्व अंगदान दिवस शीर्षक के साथ एक विशेष कॉलम दिया गया है, जिसमें 2 हाथों के बीच जुड़े हुए एक धागे या दिल की आकृति का दिखाया गया है, जो जीवन को जोड़ने का प्रयास है। रोजगार संभावनाओं से भरा हेल्थ टेक। आई पढ़ते हैं इसे कि हेल्थ से लिया गया न्यूज है। आई पढ़ते हैं हेल्थ एम्प्लॉयमेंट से कि रोजगार संभावना में भरा हेल्थ टेक। लेख मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार चिकित्सा सेवाएं या हेल्थ केयर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग ने युवाओं के लिए करियर के द्वार खोल दिए गए हैं। मुख्य विषय कोर थे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान, बायोलॉजी के साथ साथ अब डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पृष्ठभूमि युवाओं के लिए भी की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक अवसर हो रहे हैं। हेल्थ केयर के उभरते हुए क्षेत्र इमर्जिंग सेक्टर। लेख में उन प्रमुख तकनीकों क्षेत्र को रेखांकित किया गया है जिनकी मांग आने वाले 5 वर्षों में ये तेजी से बढ़ेगी। मेडिकल रोबोटिक्स और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, रिमोट पेशेंट या मॉनिटरिंग या टेलीमेडिसिन या डिजिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, शैक्षणिक योग्यता और स्ट्रीम, एजुकेशनल स्ट्रीम। लेख में छात्रों को उनकी स्ट्रीम के अनुसार करियर दिशा चुनने को परामर्श दिया गया है। मेडिकल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल रिसर्च और ड्रग्स डेवलपमेंट में भूमिका, और मेडिकल या केमिस्ट्री और मैथ, हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स और मेडिकल या कोडिंग, बायोस्टेटिक्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर लॉ या हेल्थ केयर मार्केटिंग प्रबंधन। और विशेषज्ञों की राय की एक्सपर्ट ओपिनियन। विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक चिकित्सा या पद्धतियों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज्ञान रखने वाले पेशेवरों को इस क्षेत्र में तेजी से प्राथमिकता मिल रही है। ये भी क्षेत्र में करियर के लिए क्या करना होगा। हाइपोथेसिस के बारे में साइंस टेक से लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन। साइंस टेक से इस न्यूज को जोड़ सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV क्षेत्र में करियर बनाने की जानकारी देता है। मुख्य बिंदु की आवश्यक शिक्षा या कौशल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग EV क्षेत्र का एक मजबूत आधारभूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी या वायरिंग सिस्टम के लिए आवश्यक है। सॉफ्टवेयर कोडिंग, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट या सिस्टम ADAS और कोडिंग की समझ, और केमिकल इंजीनियरिंग या बैटरी सेल के विकास और रिसर्च के लिए उपयोगी। और प्रमुख सेक्टर और कार्यक्रम रिसर्च और डेवलपमेंट, नए EV मॉडल और बैटरी टेक्नोलॉजी का डिजाइन तैयार करना, और बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बनाना, और सॉफ्टवेयर या इंटीग्रेशन या वाहन के सॉफ्टवेयर या AI फीचर पर मैनेज करना। जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4% रही है। ग्रामीण क्षेत्र में दिखा अधिक असर। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से महंगाई 19 माह के शीर्ष पर। पढ़ते हैं ये इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों बहुत ही, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल से। जुलाई महीने भारत की खुदरा महंगाई दर रिटेल इन्फ्लेशन में भारी बढ़ोतरी दर्शाई गई है। मुख्य रूप से खाद्य वस्तु या फूड आइटम्स की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई 19 महीने में उस दर 4.45% पहुँच गई है। मुख्य बिंदु आंकड़े। खुदरा महंगाई दर। जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45% दर्ज की गई, जो पिछले 19 माह में सबसे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक असर। ग्रामीण इलाकों में महंगाई की मार अधिक देखी गई है, जहां यह दर 4.78% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4.005% दर्ज की गई है। खाद्य सुरक्षा की कीमतें। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 5.24% पर पहुंच गई है। जनवरी से जुलाई तक महंगाई दर का ग्राफ। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष के शुरुआती 7 महीनों में महंगाई लगातार बढ़ी है। महंगाई दर जनवरी में 2.7%, फरवरी 3.21%, मार्च में 3.10%, और अप्रैल में 3.48%, और मई में 3.93%, और जून में 4.38%, और जुलाई में 4.4%। 3 चीज़ों के दाम बढ़े हैं। आए कहाँ मिली राहत। प्याज की महंगाई दर 22.45% हो गई है। जून में वो 17.51% थी। अदरक और लहसुन की इनकी संयुक्त महंगाई दर 17.93% से छिलाकर 35.36 पर पहुंच गई है। गहने ज्वेलरी। जुलाई में चांदी के आभूषणों की महंगाई रिकॉर्ड 109.84%, सोने की प्लेटिंग की 32.48% रही। इन वस्तुओं से मिली राहत।
आलू और टमाटर इनकी कीमतों में कमी आने से आम जनता को थोड़ी राहत मिली है और आलू में 16.55% और टमाटर में 31.92% गिरावट दर्ज की। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू, आज की न्यूज़ में इतना ही। शाम को